बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन मालूमात आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की फतूहात बढ़ रही हैं। अफ़गान तालिबान रोज़ाना कई नए इलाकों पर कंट्रोल हासिल करके इस्लामी इमारत के झंडे लहरा रहे हैं, इस्लामी इमारत को अमलन बहाल कर चुके हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान के 80 से 85% इलाके तालिबान की गिरफ्त में हैं। काबुल फ़ौजें आखिरी सांस ले रही है और इस वक्त तालिबान और काबुल फ़ौजों के दरमियान, काबुल हुकूमत के दरमियान आखिरी फ़ैसला कुन मार्का जारी है। नाज़रीन, एक तरफ से दोहा के अंदर होने वाले बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के कोई नतीजा या नताइज नहीं निकल रहे हैं और दूसरी तरफ से मैदान जंग के अंदर काबुल फ़ौजों को, अमेरिका के इत्तेहादियों को और भारत जैसे जासूसों को शिकस्त हो रही है। यही वजह है अशरफ गनी की हुकूमत के गिरने और चले जाने का खौफ अमेरिका को और भारत को सबसे ज़्यादा है। 3 मुल्क ऐसे हैं जिनको अशरफ गनी की हुकूमत जाने का सबसे बड़ा दुख होगा और सबसे बड़ा मसला और नुकसान 3 बड़े मुल्कों को होगा। इसलिए ये 3 मुल्क इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत को बचाया जाए, तालिबान की इस्लामी हुकूमत को ना आने दिया जाए, क्योंकि यही 3 मुल्क अशरफ गनी के जाने के बाद सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे, सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे और इनके अहदाफ को सबसे ज़्यादा जद पड़ेगी, नुकसान होगा। जी हाँ नाज़रीन, इन 3 मुल्कों के नाम अमेरिका, भारत और इसराइल है। जबकि नेटो भी अमेरिका के साथ है, लेकिन नेटो के बहुत से ममालिक अमेरिका की पॉलिसी के हामी नहीं हैं और वो तालिबान के साथ राबते भी खुफिया तौर पर जारी रखे हुए हैं। इस वक्त नाज़रीन, अमेरिका, भारत और इसराइल सबसे ज़्यादा परेशान है अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत के चले जाने से और तालिबान की इस्लामी हुकूमत के आने से। यही वजह है नाज़रीन कि इन तीनों मुल्कों की जानिब से तालिबान की इस्लामी हुकूमत को रोकने के लिए खुफिया इजलास हो रहे हैं, एलानिया मीटिंग्स हो रही हैं और खुफिया प्लान और मंसूबे बनाए जा रहे हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है कि अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन 27 जुलाई को भारत के विजिट पर आ रहे हैं। 27 जुलाई को जो अमेरिका के वज़ीर खारजा का दौरा भारत है, ये एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब अफ़गानिस्तान से जो अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत के आर्मी चीफ़ हैं जनरल वली मोहम्मद अहमदज़ई, वो भी इसी रोज़ अफ़गानिस्तान से भारत पहुंच रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के काबुल हुकूमत के आर्मी चीफ़ का और NDS के जासूसों का अफ़गानिस्तान की जो एक हाई लेवल डेलीगेशन है उसके हमरा भारत का विज़िट है और दूसरी तरफ से अमेरिका के CIA के कारिंदों का और अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा का और दीगर ओहदेदारों का भारत के अंदर विज़िट है और वो भी सेम डे के अंदर, एक ही दिन के अंदर है। और ये एक बड़ा सवाल है और इससे तमाम के तमाम जो खुफिया प्लान हैं वो वाज़े हो जाते हैं। दरअसल भारत के जासूस, भारत की रॉ एजेंसी, भारत की फ़ौज और भारत की मोदी हुकूमत और दूसरी तरफ से जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं और CIA के दीगर ऑफिशल और अफ़गानिस्तान की काबुल इंतज़ामिया के लोग, ये तीनों भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर 27 जुलाई को एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं जो इनकी मुश्तरका मीटिंग होगी और इस मीटिंग के अंदर अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से, तालिबान की इस्लामी हुकूमत को रोकने के हवाले से बड़े बड़े फ़ैसले किए जाने हैं। जी हाँ नाज़रीन, मोदी हुकूमत से अशरफ गनी पहले ही राबता करके अस्करी मदद मांग चुके हैं और मोदी ने गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान जो अफ़गानिस्तान के अंदर जहाज़ भेजे हैं उनके अंदर गोला बारूद भर कर भेजा गया है और छोटे और बड़े साख्ता बम और गोलियां और बंदूकें वगैरह भी भेजी गई हैं। तो जंगजुओं को उतारने, फ़ौजों को उतारने का भी मोदी का प्लान है, जो जासूसों की शक्ल में हो सकता है, रॉ एजेंसी के जासूसों की शक्ल में, सहाफ़ियों की शक्ल में हो सकता है और इसी तरह से इंजीनियर्स की शक्ल में हो सकता है। तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल काबुल हुकूमत की हाथ से निकल रही है या तालिबान की हुकूमत आ रही है, इस पर भारत बहुत परेशान है
और भारत अशरफ गनी को मदद देने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रहा है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ नाज़िर काम कि भारत मुनाफिकाना रोल हमेशा प्ले करता है। भारत एक तरफ से तालिबान से राबता करने की कोशिश कर रहा है, तालिबान से 3-4 बार भारतीय वज़ीर ख़ारजा मुलाकात की कोशिश कर चुके हैं जिसमें उन्हें नाकामी हुई है। दूसरी तरफ से भारत काबुल हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है, मदद दे रहा है। यहाँ तक कि दाइश का जो वजूद है अफ़गानिस्तान के अंदर वो भी काबुल हुकूमत की NDS और भारत की रॉ एजेंसी का मुश्तरका मंसूबा है और इन्हीं के ज़रिए से बनाए हुए ये प्लान हैं और यही लोग तालिबान और काबुल की जो अफ़गानिस्तान की जो अवाम है उसको हमला करने या उनको बदनाम करने के लिए कार्रवाइयाँ कर रही है। तो इसलिए नाज़िर काम भारत अफ़गानिस्तान के अंदर डबल रोल प्ले कर रहा है। जिस तरह से भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन के ज़माने में डबल रोल प्ले किया था, मुनाफिकाना रोल प्ले किया था, डॉक्टर नजीब को आखिरी वक्त में धोखा देकर फांसी पर चढ़वा दिया गया था। इसीलिए माहिरीन अब भी ये बात कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के मौजूदा काबुल हुकूमत के सदर अशरफ गनी के साथ भी भारत धोखा कर सकता है। तो एक तरफ से भारत अशरफ गनी को कमिटमेंट किए हुए है, दूसरी तरफ से तालिबान से भी राबते करने की, मुज़ाकरात करने की, मुआहिदे करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा नाज़िर काम अमरीका के साथ भी भारत की कुर्बतें बढ़ रही हैं। अमरीका भी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को नहीं देखना चाहता है और अमरीका भी चाहता है अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ना आए। इसके लिए अमरीका ने भारत से फ़ौजी अड्डे भी मांगे हैं और हमारी इतलात ये हैं कि अमरीका अफ़गानिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ करेगा मुस्तकबिल के अंदर वो भारत की सरजमीन से करेगा। यही वजह है अमरीका के वज़ीर दिफा भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह चुके हैं कि हम अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखिला ज़रूर करेंगे लेकिन फ़िज़ाई निगरानी जारी रखी जाएगी और फ़िज़ाई हमले भी हो सकते हैं। तो इसके लिए भारत से जो नेवल जो उनके बेसिस हैं वो तलब किए जा रहे हैं। वहीं भारत के अंदर अमरीका जासूसी के नेटवर्क बिछा रहा है, फ़ौजी अड्डे भी कायम कर रहा है। नाज़िर काम हमारी इतलात ये हैं कि भारत की हुकूमत जो अमरीका के साथ ताउन कर रही है उसमें जो फ़ौजी बेसिस बनाने के लिए इलाके हैं उसमें लद्दाख के इलाके हैं और मकबूजा कश्मीर के इलाके हैं। इन इलाकों के अंदर भारत के साथ मिलकर अमरीका, इसराइल खुफिया जासूसी नेटवर्क और फ़ौजी अड्डे बना रहा है। नाज़िर काम 1.5-2 माह पहले मैंने एक वीडियो के अंदर इशारा भी किया था कि भारत के साथ अमरीका मिलकर पाकिस्तान के साथ मुल्हिका जो राजस्थान का बॉर्डर है यहाँ पर भी फ़ौजी अड्डे कायम कर रहा है। कई बार यहाँ पर भारतीय और अमरीकियों के दरमियान मशकें भी हो चुकी हैं और अमरीकियों ने यहाँ का विज़िट भी किया है। तो इसलिए जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है और लद्दाख है और जो चाइना के साथ मुल्हिका बॉर्डर के इलाके हैं यहाँ पर अमरीका की और इसराइल और भारत की मुश्तरका एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं और यहाँ पर एक्टिविटीज़ का बढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ से अफ़गानिस्तान पर कार्रवाई करना और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हमले करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अमरीका को, इसराइल को पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना होगी, पाकिस्तान का मुकाबला करना होगा। तो इस वक्त ख़ित्ते के अंदर एक नया ब्लॉक बन रहा है, नए इत्तेहादी बन रहे हैं। रशिया, चाइना ये पाकिस्तान के ब्लॉक में हैं और अफ़गान तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान के अंदर देखना चाहते हैं, जबकि अमरीका, भारत, इसराइल और अफ़गानिस्तान की काबुल इंतज़ामिया और उनके साथ दीगर यूरोपीय मालिक ये काबुल के अंदर तालिबान की इस्लामी हुकूमत को देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन बहरहाल इतनी बात वाज़ेह हो गई है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से भारत साजिशों का मरकज़ बना हुआ है। ये जो दौरा है अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा का, ये दौरा भारत और अमरीका के बाहमी ताल्लुकात के लिए नहीं है, बल्कि ये दौरा अफ़गानिस्तान के अंदर मुस्तक़बिल में क्या क्या हमले हो सकते हैं, क्या क्या मुतबादिल प्लान हो सकते हैं अगर तालिबान की इस्लामी हुकूमत आती है। इस हवाले से इन मीटिंग्स के अंदर मुख्तलिफ एजेंडों पर बात होगी, मुख्तलिफ प्लान पर बात होगी कि अगर तालिबान की हुकूमत आ जाती है, काबुल हाथ से निकल जाता है, तो अशरफ गनी को कैसे बचाना है, काबुल से उसे कैसे निकालना है और फिर तालिबान के ख़िलाफ़ कैसे लड़ाई करनी है। और सबसे अहम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी भारत अमरीका से मदद तलब कर रहा है। आप जानते हैं अमरीका को बहुत तकलीफ़ है कि पाकिस्तान ने अमरीका को फ़ौजी अड्डे क्यों नहीं दिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा अमरीका को, और क्यों अमरीका को एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। फिर भारत, अमरीका और काबुल इंतज़ामिया इन तीनों का मुश्तरका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, अफ़गान तालिबान के पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ राब्ते हैं, इसलिए ये तीनों मिलकर, बल्कि इनके साथ इसराइल भी है, क्योंकि इसराइल पाकिस्तान को अपना नंबर 1 दुश्मन समझते हैं। तो इसराइल को पता है कि अगर तालिबान की इस्लामी हुकूमत अफ़गानिस्तान के अंदर आ जाती है तो पाकिस्तान पावरफुल हो जाएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, इसराइल के लिए ख़तरा बनेगा। फिर इसराइल को यह भी ख़तरा है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी हुकूमत आती है तो तालिबान मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन को भेज सकते हैं, इसराइल पर हमले करवा सकते हैं। तो इसलिए इसराइल तालिबान की हुकूमत को नहीं देखना चाहते हैं। फिर इसराइल को ये बात भी मालूम है कि जो भारत के अंदर इसराइल के जासूसी के नेटवर्क हैं, मोसाद के अड्डे हैं, उनको भी ख़तरा है अगर तालिबान की इस्लामी हुकूमत आ जाए, क्योंकि वो कश्मीर का रुख करेंगे, भारत का रुख करेंगे, तो इससे नुकसान होगा। तो इसलिए नाज़रीन काम तालिबान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ साजिशें हो रही हैं, मुख्तलिफ़ प्लान बनाए जा रहे हैं, और इनमें सर फहरिस्त 3 मुल्क हैं। एक अमरीका, नंबर 2 भारत और तीसरा इसराइल, और चौथा जिसके साथ मिलकर साजिशें हो रही हैं वो काबुल की अशरफ गनी इंतज़ामिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये लोग कामयाब हो जाएंगे, तालिबान हार जाएंगे, या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनकी साजिशें कामयाब हो जाएंगी। नाज़रीन काम पिछले 20 साल का जो रिकॉर्ड है, जो हिस्ट्री है, जो तारीख़ है, वो हमें ये बताती है कि 20 साल पहले भी, या 20 साल से यही ममालिक, ये 3-4 मुल्क नहीं बल्कि दुनिया के 54 मुल्क ये मुश्तरका होकर बाहमी कई प्लान बना चुके हैं, मंसूबे बना चुके हैं तालिबान को शिकस्त देने के लिए, लेकिन ये शिकस्त नहीं दे सके, ये तालिबान को नहीं हरा सके, और ये तालिबान का मुकाबला भी नहीं कर सके। और ये अमरीका, नेटो और इनके इत्तेहादी सारे अफ़गानिस्तान के अंदर भाग गए। हालांकि इनका जहन ये था कि हमेशा के लिए ये लोग यहाँ रहेंगे और यहाँ से चीन को नहीं उभरने देंगे, पाकिस्तान को नहीं उभरने देंगे, पाकिस्तान को काउंटर करेंगे, पाकिस्तान को तोड़ेंगे। लेकिन अल्लाह पर भरोसा करने वाले अल्लाह के शेर जीत गए हैं, और अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह का एहसान यकीनन उन्हीं लोगों पर होता है जिनका ताल्लुक़ अल्लाह से ज़्यादा मजबूत हो, जो अल्लाह के ज़्यादा करीब हों, जो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियाँ देते हों, तो वो लोग हमेशा जीतते हैं। और इसीलिए अफ़गान तालिबान जीत रहे हैं, और इसीलिए दुश्मनों की ये साजिशें और ये चालें नाकाम होंगी। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ताला का फरमान बिल्कुल बजा है कि अल्लाह की तदबीरें कामयाब होती हैं, दुश्मनों की तदबीरें हमेशा नाकाम रहती हैं। इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।